जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको इस सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पे हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो इम्पोर्टेंस ऑफ वीड यानी खरपतवारों के महत्व पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये सबसे पहले खरपतवारों पर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके महत्व पर बात कर लेंगे। तो खरपतवार कहते किन्हें हैं? तो अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं, यानी ऐसे पौधे जिसे किसान नहीं लगाता और वो खुद उग जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा कोई भी पौधा जो हमारा किसान अपने फील्ड में नहीं लगा रहा है और वो उससे अलग उग जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारा जो किसान है उसने अपने फील्ड में गेहूं की फसल को लगाया। अब गेहूं के साथ साथ सरसों के भी बहुत सारे पौधे उसमें उग गए, तो हम उसको खरपतवार बोलेंगे। यानी कहने का सीधा अर्थ यही है कि ऐसा कोई भी पौधा जिसे हमारा किसान उस फील्ड में नहीं लगा रहा है और वो अगर उग रहे हैं तो हम उसको खरपतवार बोलेंगे। अब इसके आइए महत्व पर बात कर लेते हैं। वैसे तो जो खरपतवार होते हैं उनके अधिकांश नुकसान ही होते हैं, इसलिए हमारा कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसके फील्ड में कोई भी खरपतवार उगे। तो हालांकि जो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है वो उसके महत्व पर है, इसलिए हम उसके नुकसानों पर बात नहीं करेंगे। तो आइए एक एक कर कर इसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो महत्व है वो है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में किसके भोजन के रूप में? तो मनुष्य के भोजन के रूप में। यानी ऐसे कुछ खरपतवार होते हैं जिनका उपयोग हम सब्जी के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बथुआ हो गई, मेथी हो गई। बथुआ जो होता है वो अधिकांश गेहूं की फसलों में होता है, तो इसका उपयोग हम पराठे बनाने के लिए कर सकते हैं, इसका साग बनाने के लिए कर सकते हैं। और मेथी जो होती है, मेथी का भी हम साग बना सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब इसका दूसरा महत्व हम देख लेते हैं। जब खरपतवार अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो वो मृदा में गलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में बदल जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी पौधा है या कोई भी खरपतवार है, अगर वो हमारे फील्ड में उगा है तो वो एक टाइम के बाद उसकी उम्र पूरी हो जाएगी। और जब उस खरपतवार की उम्र पूरी हो जाएगी तो वो सूखकर मृदा में ही मिल जाएगा। और जब वो मृदा में मिलेगा तो वो कार्बनिक पदार्थ का कार्य करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन। तो खरपतवार भूमि के ऊपर फैलकर व भूमि में जड़ों का विकास करके जल एवं वायु द्वारा होने वाले अपरदन को रोकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मृदा अपरदन कहते किसको हैं, उसके बाद हम आगे इसको समझाएंगे। तो मृदा अपरदन का अर्थ होता है मृदा के कणों का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारा कोई फील्ड है और इस फील्ड की ये वाला जो एरिया है कि जो मृदा है वो किसी कारण से इस वाले क्षेत्र में आ जाती है, तो हम इसको मृदा अपरदन बोलेंगे। मृदा अपरदन के मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला है जल, दूसरा है वायु और तीसरा हो सकती है जो हमारी एक्टिविटी होती हैं। जैसे जो मनुष्य टिलेज करता है, जुताई करता है, खेत को समतल करता है, तो ये एक्टिविटी हो सकती हैं। तो मृदा अपरदन का सीधा मतलब यही होता है कि मृदा के कणों का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो ये खरपतवार को कैसे, इसमें मतलब योगदान है कि खरपतवार जो होते हैं वो मृदा अपरदन को कैसे रोकते हैं। तो इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 फील्ड हैं। ये वाला जो फील्ड है इसमें ये मान लो ये खाली था, पहले खाली था, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा खाली होने के बाद। अब इसमें क्या हुए, खाली होने के बाद या तो हमने इसमें कोई पौधों को लगा दिया या पौधों को नहीं लगाया बल्कि इसमें खरपतवार उग गए। अब खरपतवार उग जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि मान लो बारिश होती है, अगर बारिश होगी तो जो मृदा अपरदन है वो बहुत कम होगा। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि इस वाले जब प्लेट पे हम पानी डाल रहे हैं तो इसमें मृदा बिल्कुल नीचे नहीं बह रही है, लेकिन वहीं जिसमें खरपतवार या पौधे नहीं हैं उसकी सारी मृदा नीचे बह गई। तो ये क्या होता है, बारिश के दिनों में ऐसा ही होता है। अगर फिर हमारा जो फील्ड है उसमें अगर खरपतवार या पौधे नहीं हैं तो जो मृदा अपरदन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जो हमारे खरपतवार है वो मृदा अपरदन में भी रोकथाम करते हैं।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा, बहुत से खरपतवार विभिन्न प्रकार की दवाइयों का निर्माण होता है जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में होता है। यानी बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जिनका उपयोग बीमारी के इलाज में किया जाता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप पे चले जाएं या नागालैंड के क्षेत्र में चले जाएं, तो वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं इतनी नहीं हैं कि हर जगह पर दवाई पहुँच सके। तो वहाँ के जो स्थानीय वैद्य होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं बहुत सारे, उन्हीं की जड़ों से या पत्तियों से ही दवाई का निर्माण करते हैं। तो इसका ये भी एक महत्व है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ खरपतवार भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ होता है जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का हमारी जो मृदा है उसमें नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में फिक्सेशन हो, उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये होता कैसे है, उससे भी इम्पोर्टेंट बात आप ये याद रखना कि जो हमारे पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि वो दो ही फॉर्म में नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। पहला है नाइट्रेट के रूप में और दूसरा है अमोनिया के रूप में। तो हमारे जो जितने भी जीवाणु होते हैं अधिकांश, जैसे राइजोबियम हो गए या अन्य हो गए, वो क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पौधे या हमारी जो मृदा है उसका हमारी मृदा में मिल जाएगी जो नाइट्रोजन है, या फिर हमारे पौधे उसका उपयोग कर लेंगे। तो जो कुछ जो खरपतवार होते हैं उनकी जड़ों में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर एक खरपतवार के पौधे जो जड़ें हैं उनमें जीवाणु पाए जाएं, लेकिन अधिकांश आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे दलहनी कुल के खरपतवार होते हैं जिनकी जड़ों में ये जो जीवाणु होते हैं ये पाए जाते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मृदा को नाइट्रोजन मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पोषक तत्व के रूप में, यानी बहुत से खरपतवार अपनी वानस्पतिक वृद्धि अधिक कर लेते हैं। यदि हरी खाद के रूप में इनका उपयोग कर लिया जाए तो मृदा को पोषक तत्व की एक अच्छी मात्रा मिल जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो हम मान लो हमारा कोई फील्ड खाली पड़ा है तो उसमें अगर उसको पानी मिल जाता है, यानी फील्ड और बारिश हो जाती है, उसमें बहुत सारे जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है वो बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये जो हमारा फील्ड है ये खाली था इसलिए इसमें बहुत सारे खरपतवार उग गए। अब इसमें क्या करेगा किसान, अगर इनको ट्रैक्टर अगर इनके ऊपर चला दे हैरों से, तो इनको अगर मृदा में वो मिला दे तो ये मृदा में हरी खाद का उपयोग हरी खाद के रूप में कार्य करेंगे। हरी खाद का अर्थ है, हरी खाद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले आपको हरी खाद समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। तो हरी खाद दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है हरी, दूसरा है खाद। खाद का अर्थ होता है ऐसा कोई भी पदार्थ जो मृदा में पोषक तत्व की वृद्धि कर दे, उसको हम खाद बोलेंगे। लेकिन खाद, ये ध्यान रखना, खाद हम तभी बोलेंगे जब वो किसी भी रसायन से ना बना हो। अगर वो रसायन से बना है, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ है जो रसायन से बना है और मृदा में पोषक तत्व को बढ़ा रहा है, तब तो हम उसको बोलेंगे उर्वरक। और अगर वो रसायन से नहीं बना है और वो मृदा में पोषक तत्व को बढ़ा रहा है तो हम उसको खाद बोलेंगे। और हरी खाद क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें पौधों का उपयोग कर रहे हैं, यानी पौधों को मृदा में मिला रहे हैं ताकि वो खाद के रूप में बदल जाएं। तो हमारे पौधे कैसे होते हैं, तो पौधे हमारे हरे होते हैं, इसलिए हम इसको हरी खाद बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है चारे के रूप में, यानी बहुत से खरपतवारों का उपयोग पशुओं को भोजन यानी चारे के रूप में किया जाता है। यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पशु होते हैं उनको अधिकांश चारे के लिए या तो जो हम लगाते हैं जैसे चराई, बाजरा वगैरह वगैरह, इनका उपयोग होता है। अगर ये नहीं है तो दूब, घास या मोथा, इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। और ये क्या होते हैं, ये खरपतवार होते हैं। जैसे मोथा हो गई, दूब घास हो गई, बथुआ हो गई, खरपतवार होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं। तो उनका उपयोग हम क्या करते हैं, उन्हें काट कर अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पशुओं जो हमारे पशु हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध होता रहेगा। नेक्स्ट है, कुछ खरपतवारों में विभिन्न प्रकार के
सामानों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें हमने कुछ का एग्जाम्पल लिया है। पहला है छप्पर, दूसरा है रस्सी, तीसरा है बागों की बाढ़। एक एक करके आपको समझा देते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप नहीं समझेंगे कि छप्पर क्या होता है, इसलिए हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। आप ये जो ऊपर देख रहे हैं ये छप्पर है, यानी आप कह सकते हैं कि जो छत होती है, जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें आपको ये नहीं देखना मिलेगा। वहाँ तो छत पक्की होती हैं, आप कह सकते हैं कि वो ईंटें से बनी होती हैं। परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें ये जो बनाए जाते हैं वो घास फूस की सहायता से बनाए जाते हैं। यह आप देख सकते हैं, ये एक स्कूल है जहाँ पर ये टीचर इन बच्चों को पढ़ा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर है। तो ये जो ऊपर होता है इसी को हम छप्पर बोलते हैं, जिससे कि घास फूस से बनाया जाता है। तो इसके निर्माण में हम खरपतवारों का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारे ये रस्सी का हम बना सकते हैं। यानी आपको जो रस्सी देखते हैं उनमें कुछ रस्सियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका निर्माण हम बहुत सारे ऐसे घास फूस या खरपतवार होते हैं जिनसे हम कर सकते हैं। तीसरा है बागों की हम बाड़ बना सकते हैं। बाढ़ किससे कहते हैं? तो जैसे मान लो ये हमारा कोई फील्ड है, तो हम क्या करें कि इसके चारों ओर हवा को रोकने के लिए या किसी अन्य कारणों की वजह से अगर ऊंची एक दीवार बना दे घास की या मतलब जो खरपतवार होते हैं उनके, तो हम उसको बाड़ बोलेंगे। बाड़ बाड़ का मतलब यही होता है कि चारों तरफ से किसी भी एरिया को घेर देना, ताकि जो बाहर की चीज़ है वो अंदर एकदम एंटर ना हो पाए। ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ तो मृदा के अपरदन को रोकना हो, क्योंकि वायु अगर आएगी तो मृदा अपरदन करेगी, या फिर जो हमारे जानवर होते हैं वो हमारे फील्ड में ना जाएं, इसलिए भी हम इसका निर्माण करते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है, कुछ खरपतवारों की वजह से पौधों में रोग कम लगते हैं, क्योंकि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जिन पे बहुत रंग बिरंगे फूल आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो हमारे फील्ड में कहीं से अगर कीट आ भी जाते हैं तो वह हमारी मुख्य फसल पर ना लगकर हमारे जो खरपतवार होते हैं उन पर लग जाते हैं, क्योंकि उन पर बहुत रंग बिरंगे कुछ पे फूल होते हैं इस वजह से। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मुख्य फसल है वो भी बीमारी से बची रहती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।